हेलो बच्चों, आप सभी का मेटल बाबा के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जो हम लोग अभी क्लास 11th का केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं उसमें चैप्टर का नाम क्या है? सहसंयोजक आबंध व आधुनिक विचार उसका। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षकों का अतिव्यापन। क्या पढ़ा जाएगा? कक्षकों का अतिव्यापन, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे सिग्मा व पाई बंध। क्या पढ़ा जाएगा? सिग्मा व पाई आबंध ना, जिसे सिग्मा बॉन्ड या फिर हम लोग क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं। ये कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि सहसंयोजक आबंध परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं। तो सहसंयोजक आबंध सिद्धांत जो था उसमें ये बताया गया था कि तत्वों के बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो उनके परमाणुओं का जो ऑर्बिटल होता है उनके बीच किससे, ओवरलैपिंग से बनता है। कह रहे हैं जब दो परमाणु आबंध विचरण के लिए पास आते हैं तो उनके कक्षकों का अतिव्यापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो कह रहे हैं कि जब दो कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो उनका अतिव्यापन जो होता है वो कैसा हो सकता है? या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक या फिर क्या हो सकता है? शून्य। यह कक्षक तरंग फलन के आयाम की दिक् स्थान यानी स्पेस में दिशा और चिन्ह पर निर्भर करता है। नीचे चित्रों में सीमा सतह आरेखों पर दर्शाए गए धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह तरंग फलन का चिन्ह दर्शाते हैं। इनका आवेश से कोई संबंध नहीं होता है, बस तरंग फलन वो दिखाता ना, कब पॉजिटिव कैसा निगेटिव। आबंध बनाने के लिए कक्षकों का चिन्ह और दिशा एक समान होना चाहिए ताकि धनात्मक अतिव्यापन हो सके। फिर आगे है एस तथा पी परमाणु कक्षकों के धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य अतिव्यापन की विभिन्न अवस्थाएं नीचे दर्शाई गई हैं। तो जो हमारे पास कक्षकों का अतिव्यापन है, सबसे पहला हमें मिला है पी जेड अतिव्यापन ना। यहाँ दिया नहीं यार एस एस वाला, हम अपनी तरफ से बता देते हैं। अच्छा है तो देखो एस एस अतिव्यापन, अच्छा धनात्मक अतिव्यापन और ऋणात्मक अतिव्यापन। हाँ, ये आपसे कहा जा रहा है यहाँ धनात्मक अतिव्यापन और ऋणात्मक, वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं एस एस अतिव्यापन। एक देखेंगे एस एस अतिव्यापन, फिर हम लोग देखेंगे पीपी अतिव्यापन, फिर एसपी अतिव्यापन। ठीक है, एस एस पीपी एसपी अतिव्यापन, फिर पी पाई अतिव्यापन, ठीक, एंड पी पाई डी पाई अतिव्यापन। इसमें दिया नहीं है बट हम बता रहे हैं। तो देखो सबसे पहला जो अतिव्यापन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास एस एस अतिव्यापन। क्या पढ़ेंगे? एस एस अतिव्यापन, या इसी को बोला जाएगा एस एस ओवरलैपिंग। तो एक हमारे पास एस ऑर्बिटल होगा, ठीक, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, प्लस ऐसे दूसरा एस इलेक्ट्रॉन होगा और एस ऑर्बिटल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। जब इनके बीच हम लोग क्या कराएंगे? अतिव्यापन। अगर अतिव्यापन कराया जाएगा तो इसका और ये दोनों है एस। तो यहाँ जो अतिव्यापन हुआ वो कैसा हुआ? एस एस अतिव्यापन। और इसके द्वारा जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। और ये कैसी ओवरलैपिंग है? अक्षीय ना। जब एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग होगा तो वहां जो अतिव्यापन होगा वो अक्षीय अतिव्यापन होगा, और अक्षीय अतिव्यापन से बनने वाला जो बॉन्ड होगा उसे क्या बोला जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। तो देखो सिग्मा बॉन्ड कब कब बन सकता है? सबसे पहला हमारे पास क्या है? एस एस अतिव्यापन। दूसरा ऐसे है पीपी अतिव्यापन। क्या है हमारे पास? पी पी, फिर क्या होगा? अतिव्यापन। तो दूसरा हमारे पास क्या है? पीपी अतिव्यापन। पीपी अतिव्यापन में क्या हो सकता है? हमें देखो हम सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो हम पार्श्वीय अतिव्यापन नहीं करेंगे। कैसा अतिव्यापन करेंगे? अक्षीय अतिव्यापन। तो अक्षीय अतिव्यापन के लिए ये होगा ऐसे, ये कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल, प्लस ऐसे दूसरा भी होगा, ये भी क्या हमारे पास?
p ऑर्बिटल। अब देखो अगर इसका धन ओवरलैप करेगा तो ये क्या कहलाएगा, धनात्मक अतिव्यापन। अगर इसका धन इसका ऋणात्मक अतिव्यापन करेगा तो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक अतिव्यापन। अगर सेम साइन है तो धनात्मक अतिव्यापन, अपोजिट साइन है तो ऋणात्मक अतिव्यापन, वो माना जाता है। अगर आप इसको प्लस मान रहे हो तो इसको क्या मानोगे, माइनस, और इसको प्लस मान रहे हो तो इसको क्या मानोगे, माइनस, वो अलग चीज है। तो वैसे धनात्मक और माइनस हम लोग देख लेते हैं। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। अब इनमें अतिव्यापन कराएंगे, ओवरलैपिंग कराएंगे हम, और जब अतिव्यापन कराएंगे तो देखो ये कैसे बनाएगा, ये इसका अतिव्यापन हो गया और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। किस टाइप का अतिव्यापन है ये, पीपी अतिव्यापन, और ये एक्सिस के अलॉन्ग बना है। यहाँ बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एसएस अतिव्यापन, एसपी अतिव्यापन नहीं, अच्छा मैंने पीपी करा दिया। चलो अगला जो हम कर ले रहे हैं वो एस और पी अतिव्यापन कर ले। क्या कर ले रहे हैं, एस और पी अतिव्यापन। अगर एस और पी अतिव्यापन होगा तो एक एस ऑर्बिटल होगा प्लस एक क्या होगा, पी ऑर्बिटल होगा। फिर ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अतिव्यापित करेंगे। तो ये एस और ये पी, यहां बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो अतिव्यापन होगा वो एस पी अतिव्यापन है, और इसके द्वारा भी कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितने तरीके से बन सकता है, 3 तरीके से। सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड 3 तरीके से बनेगा। एक जब एसएस अतिव्यापन होगा, दूसरा जब एसपी अतिव्यापन होगा, और तीसरा जब कौन सा अतिव्यापन होगा, पीपी अतिव्यापन। तो इस प्रकार के अतिव्यापन से किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये ओवरलैपिंग का टाइप भी है। ओवरलैपिंग में अगर ये प्लस ये प्लस तो धनात्मक अतिव्यापन। ये तो दिशात्मक नहीं होता ना, एसएस वाला दिशात्मक नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये चारों तरफ से गोल होता है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता, लेकिन इसमें 2 लोग होता है। तो अगर एक को प्लस मानेंगे तो दूसरे को माइनस, ये दिशात्मक होता है। तो अब ये जो दिशात्मक ओवरलैपिंग है 2 तरीके का, या तो ये धनात्मक ओवरलैपिंग होगा या तो ऋणात्मक। धनात्मक कब होगा, जब दोनों प्लस प्लस अतिव्यापित करेंगे तो धनात्मक होगा, और जब माइनस माइनस अतिव्यापन करेगा तब भी धनात्मक मान सकते हैं हम। लेकिन जब एक प्लस और एक माइनस होगा तो क्या बोला जाएगा, ऋणात्मक। और कौन सा कक्षक का टाइप है, जैसे ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये पीपी अतिव्यापन करेंगे। अब पीपी अतिव्यापित कर सकते तो या तो ये ऐसे अतिव्यापन कर सकते हैं या तो ये ऐसे कर सकते हैं। तो ये ऐसे किए हैं एक्सिस के अलॉन्ग, और जब एक्सिस के अलॉन्ग करेंगे तो इस प्रकार के अतिव्यापन से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक, तो सिग्मा बॉन्ड के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं 2 परमाणुओं के केंद्रक को मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहते हैं। यानी आपके पास 2 परमाणु हो, उनका जो केंद्रक हो, उन केंद्रक को मिलाओ, और मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है, अक्ष। जैसे इसका केंद्र ये, इसका केंद्र है, इसको मिलाने वाली रेखा अक्ष। इसका केंद्र मान लेते ये है, इसका केंद्र ये है, तो इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगा, अक्ष। तो वही ये कहा जा रहा है कि 2 परमाणुओं के केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। यदि अतिव्यापन अक्षीय रेखा पर होता है, क्या, यदि अतिव्यापन अक्षीय रेखा पर होता है तो उसे सिग्मा आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, सिग्मा आबंध कहते हैं। 2 परमाणुओं के मध्य केवल एक ही अक्षीय रेखा संभव है, अतः 2 परमाणु, देखो इन्होंने बोला, कह रहे हैं कि यदि अतिव्यापन अक्षीय रेखा पे होगा, एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड। यदि 2 परमाणुओं के बीच अक्षीय अतिव्यापन होगा तो वहां बनने वाला वहां जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। 2 परमाणुओं के मध्य केवल एक ही अक्षीय रेखा संभव है, अतः 2 परमाणुओं के मध्य केवल एक सिग्मा आबंध ही बनता है। क्या होगा, 2 परमाणुओं के मध्य केवल क्या बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड ही या एक सिग्मा आबंध ही बनता है। सरल शब्दों में 2 अर्धपूर्ण कक्षकों एसएस, एसपी और पीपी कक्षकों के, इन्होंने लिखा अर्धपूर्ण कक्षक, मतलब पूरी तरीके से नहीं भरा होना चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स में होना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि सरल शब्दों में 2 अर्धपूर्ण कक्षक एसएस, एसपी एंड पीपी कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से जो आबंध बनता है वो क्या कहलाता है, सिग्मा आबंध। इन्होंने ये हमको क्या समझा रहे हैं
कि हमारे पास सबसे पहले इन्होंने अक्ष बताया। अक्ष क्या होता है? दो परमाणु की केंद्रकों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? अक्ष बोलेंगे। यदि वो उसी के एलॉन्ग ओवरलैपिंग करेंगे तो किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे? सिग्मा बॉन्ड का। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो या कौन सी कक्षक अतिव्यापित करेंगे? जो कैसे होंगे? अर्धपूर्ण होंगे। तो अर्धपूर्ण कक्षकों के बीच क्या किया जाता है? अतिव्यापन कराया जाता है, ओवरलैपिंग कराई जाती है। फिर आगे, तेरे दो परमाणुओं के मध्य केवल एक तो हो गया। इस अतिव्यापन में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के नाभिकों के मध्य स्थित होते हैं। यार जब आप अतिव्यापन करा लोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ स्थित हो जाएगा? दोनों परमाणु के नाभिकों के मध्य। भाई इसका नाभिक कहाँ है? यहाँ है, और इसका नाभिक यहाँ है। इन दोनों परमाणुओं के मध्य में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या होगा? मतलब कह रहे हैं कि जब अतिव्यापन हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? दोनों परमाणुओं के मध्य में स्थित होगा। फिर आगे कह रहे हैं इस अतिव्यापन में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के नाभिकों के मध्य स्थित अक्षीय रेखा पर पाए जाते हैं। फिर अतः इस स्थान पर अणु में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक होता है। तो बताओ यहाँ ये जो ओवरलैपिंग हुआ है इसमें किस जगह इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? किस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? उनके बीच में। यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादातर कहाँ पाए जा रहे हैं? सेंटर में। ना तो यहाँ ज्यादा है ना ही यहाँ ज्यादा है। ये सारी बातें आप याद रखोगे। जब ओवरलैपिंग कराओगे तो इलेक्ट्रॉन को बीच में रखोगे, इधर उधर नहीं रखोगे। तो वही है, इस अतिव्यापन में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के नाभिकों के मध्य स्थित अक्षीय रेखा पर पाए जाते हैं। अतः इस स्थान पर अणु में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। अक्षीय रेखा पर अतिव्यापन जितना अधिक होगा आबंध उतना ही अधिक क्या होगा? प्रबल होगा। क्या? अक्षीय रेखा पर कह रहे हैं कि अक्षीय रेखा पे अतिव्यापन जितना अधिक, जैसे ये भी अतिव्यापन है ना, तो ये कम अतिव्यापन है, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा। तो जितना ज्यादा अतिव्यापन होगा वो उतना ज्यादा बॉन्ड क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। इस प्रकार के अतिव्यापन के कुछ उदाहरण निम्न है। सबसे पहला एसएस अतिव्यापन। तो कौन सा अतिव्यापन होगा? एसएस अतिव्यापन। एक एस ऑर्बिटल दूसरा एस ऑर्बिटल दोनों ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बनाएंगे? एसएस अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। एक एस लेंगे और एक पी लेंगे, तो एक एस एक पी लेंगे तब भी हम, और कैसा अतिव्यापन करा देंगे? अक्षीय। अक्षीय अतिव्यापन से किस बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएंगे? सिग्मा बॉन्ड का। फिर एक पी ऑर्बिटल लेंगे, एक पी ऑर्बिटल लेंगे, फिर ये दोनों को मिलाएंगे और क्या बनाएंगे हम लोग? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। आप तुमसे नहीं पढ़ा जा रहा है तो कहीं नहीं देख रहे हैं? हाँ पेपर है। अब आगे देखते हैं। पेपर हो ना तैयार हो ना पीछे बैठ के तैयार कर लो। तेरे नोट पीपी एसपी तथा एसएस सिग्मा आबंध की आबंध सामर्थ्य का क्रम निम्न है। तो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो, जैसे एसएस अतिव्यापन से भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एसपी अतिव्यापन से भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पीपी अतिव्यापन से भी क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो, जैसे अब इन तीनों में से कौन मजबूत है? तो बताओ सबसे ज्यादा अतिव्यापन किसमें हुआ है? अच्छे से अतिव्यापन इस पी वाले, किसमें हुआ है? पी वाले में। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ किसकी होगी? पीपी ऑर्बिटल का। फिर किसका होगा? एसपी ऑर्बिटल का। फिर किसका होगा? एसएस ऑर्बिटल का ना। तो सबसे ज्यादा जो ओवरलैपिंग होती है वो पीपी ऑर्बिटल के बीच होता है, फिर एसपी ऑर्बिटल के बीच होता है, फिर एसएस ऑर्बिटल के बीच होता है। अब अगला है पाई आबंध। कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड क्या होता है ये देखते हैं। कह रहे हैं दो अर्धपूर्ण कक्षकों के पार्श्वीय अतिव्यापन से जो आबंध बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पाई आबंध कहलाता है। क्या कहलाएगा वो? पाई आबंध। तो दो ऑर्बिटल के किससे? पार्श्वीय अतिव्यापन से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसे आप बोलोगे क्या है? पाई आबंध का फॉर्मेशन होगा। कह रहे पाई आबंध में अंतरनाभिकीय अक्ष पर इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है। लो, यहाँ अंतरनाभिकीय स्थान पर इलेक्ट्रॉन घनत्व मैक्सिमम था, लेकिन पाई बॉन्ड में अंतरनाभिकीय स्थान पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या रहेगा? जीरो रहेगा। वो कहीं किनारे या ऊपर नीचे होगा। कह रहे हैं कि अंतरनाभिकीय अक्ष के तल के दोनों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व समान होता है। यह आबंध सामान्यतः उन परमाणुओं द्वारा बनाया जाता है जिनमें असंतरित पी कक्षक उपस्थित होता है तथा जो पार्श्व अतिव्यापन द्वारा द्वि या त्रि आबंध बना सकते हैं। तो कहीं भी अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो वहीं पर क्या होगा? पार्श्वीय अतिव्यापन ही होगा।
और पार्श्वीय अतिव्यापन के द्वारा ही किसका फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। चलो पाई बंध कब बनेगा, जब पार्श्वीय अतिव्यापन होगा, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग ना। साइड बाय साइड ओवरलैपिंग की बात करें तो हमारे पास क्या है, पहले सबसे पहला यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है वो क्या है, पीपी ओवरलैपिंग या पीपी अतिव्यापन। पीपी अतिव्यापन, यहाँ जो पीपी अतिव्यापन होगा मतलब एक पी ऑर्बिटल और दूसरा पी ऑर्बिटल, तो देखो ऐसे करते हैं, ये एक्सिस हो गया, ये इसका एक्सिस हो गया, यहाँ पे हम बना देते हैं, ये हमारे पास क्या है, पी कक्षक, ठीक है। फिर इससे मिलने के बाद ये दूसरा आएगा, ये भी क्या हमारे पास पी कक्षक है। अब इनमें हम क्या कराएंगे, अतिव्यापन। अतिव्यापन जब हम कराएंगे यहाँ कैसा अतिव्यापन हो रहा है, साइड बाय साइड ना। और अतिव्यापन के बाद ये कैसा हो जाएगा, देखो ये इसका एक्सिस था तो ये इंटरनाभिकीय स्थान हो जाएगा, और यहाँ देखो ये ऊपर वाला कैसे मुड़ जाएगा, ऐसे, और फिर ऐसे नीचे वाला कैसे हो जाएगा, तो यहाँ इनके बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या रहेगा, 0, लेकिन यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये दोनों, इनका ये लोब मिला तो ये आपस में मिल गया, ऐसे मुड़ गया और ये मुड़ गया और इस तरीके का बना दिया, यही जो बना है पीपी अतिव्यापन से ये पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, इस तरीके का। यहाँ किसका अतिव्यापन हुआ, पीपी अतिव्यापन हो गया। कैसा अतिव्यापन हो गया, पीपी। और ये कैसे, साइड बाय साइड से मिलता है, साइड बाय साइड मिल करके इस तरीके का बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। और ये जो इस प्रकार का अतिव्यापन होता है वो बहुत ही वीक होता है, कमजोर होता है ना। तो हमारे पास पीपी अतिव्यापन हो गया, और क्या, एक पी पाई डी पाई अतिव्यापन भी होता है। क्या होता है, पी पाई डी पाई, वो भी देख लेते हैं, इसमें है नहीं, हटा रहे हैं। पी पाई डी पाई अतिव्यापन देखते हैं, पी पाई फिर डी पाई अतिव्यापन, पी पाई डी पाई। तो सबसे पहले हम यही बनाते हैं, ये हमारे पास पी ऑर्बिटल हो जाएगा, और इसके बगल में फिर किसका बनाएंगे, डी वाला, तो डी वाला ऐसे ऐसे ना। अब देखो इन दोनों का लोब हम यहाँ मिक्स कराएंगे, तो ये तो हमारे पास पी ऑर्बिटल बन गया। इसी के जस्ट बगल हम क्या बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कैसा अतिव्यापन हुआ, ये भी तो कैसा अतिव्यापन है, साइड बाय साइड अतिव्यापन है, ये पी ऑर्बिटल और डी। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, वही वाला बनेगा, फिर ऐसे कर दो, ऐसे, और ये ऐसे, तो पाई बॉन्ड फिर भी बन जाएगा। जब एक का पी ऑर्बिटल ले लो, एक का डी ऑर्बिटल ले लो, तो उसे क्या बोलेंगे, पी पाई डी पाई। मतलब एक का पी ऑर्बिटल लेंगे और एक का डी ऑर्बिटल। अच्छा ये तो पी पाई डी पाई अतिव्यापन है, तब तो यहाँ डी पाई डी पाई अतिव्यापन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, डी पाई अतिव्यापन। यहाँ देखते हैं, ये हमारे पास डी पाई, फिर क्या लिख रहे हैं, अतिव्यापन। डी पाई अतिव्यापन का मतलब हम यहाँ डी ऑर्बिटल बनाएंगे ऐसे, ठीक, ये एक ऑर्बिटल हो गया, इसी के बगल हम दूसरा ऑर्बिटल बना देंगे, और ये इसके साथ ओवरलैप करेगा और ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये जाके बनेगा क्या बताओ। यहाँ अगर हम बनाएंगे तो ये ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा ना, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ भी जब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो ये भी कैसे बनेंगे, वही पाई बॉन्ड ही बना। तो एक बार पी पाई डी पाई अतिव्यापन हुआ, और दूसरी बार कैसा अतिव्यापन होगा, डी डी अतिव्यापन हुआ।
तो कितने प्रकार का अतिव्यापन हुआ? पहला हुआ एसएस अतिव्यापन। कौन सा? एसएस। एसएस अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एसपी अतिव्यापन के द्वारा भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पीपी अतिव्यापन के द्वारा भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। फिर यहाँ पी ऑर्बिटल का पार्श्वीय अतिव्यापन कराएंगे तो पाई बॉन्ड बनाएगा। और डी डी पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई, मतलब 3 तरीके से क्या बनता है? पाई बॉन्ड। और 3 तरीके से क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड 3 तरीके से एसएस, एसपी और पीपी। यहाँ पीपी, पी डी, पी पाई डी पाई और डी पाई डी पाई। तो तीन तरीके से यहाँ ओवरलैपिंग कर सकते हैं और 3 तरीके से वहां ओवरलैपिंग कर सकते हैं। ठीक। अब जैसे कह रहे हैं N2 अणु का बनना, कैसे N2 अणु बना है ना? कह रहे कि नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 3 अर्धपूर्ण 2p कक्षक होते हैं। जब 2 नाइट्रोजन परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो एक परमाणु का p कक्षक दूसरे परमाणु के p कक्षक से क्या करता है? रेखीय अतिव्यापन करता है, करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। प्रत्येक परमाणु पर शेष दोनों p कक्षक परस्पर समानांतर होते हैं और इनके पार्श्वीय अतिव्यापन से 2 पाई बंध क्या होते हैं? बनते हैं। अब आपको बनाना सिखाएं, देखें इसके बाद भी होगा कई सारा बनाने का, चलो तभी बनाएंगे, अभी नहीं। यहाँ पीछे देखो कैसे एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध ना, संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं और इनकी संरचना कैसे बना है, बना ही लेते हैं हम लोग। N2 का देख लेते हैं। जैसे मान लो हमें बनाना है N2 की संरचना। ठीक। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, ये N2 अणु है, N2 अणु में देखेंगे कौन कौन है, नाइट्रोजन है और दूसरा भी क्या है? नाइट्रोजन ही है। एक नाइट्रोजन फिर दूसरा नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका भी एटॉमिक नंबर 7 होगा। 1s2 2s2 2p3, 2 2 4 3 7। ऐसे यहां बोलो क्या होगा? 1s2 2s2 2p3। अब बताओ क्या ये ओवरलैपिंग करेगा कि ये ओवरलैपिंग करेगा कि ये ओवरलैपिंग करेगा? ओवरलैपिंग कौन करता है? जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। तो यहाँ है, ये पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, यही क्या है? अनपेयर्ड है। तो हम क्या कर देंगे, इस पी के नीचे पहले बनाते हैं क्या? 1 2 3, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे इस वाले पी के साथ भी हम लोग बनाएंगे क्या? 3, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला इसके साथ ओवरलैपिंग, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ ओवरलैपिंग कर जाएगा और ओवरलैपिंग कर करके N2 अणु बनाएगा। और N2 अणु में भी हमारे पास क्या हो जाएगा? ऐसे 2 2 ना ऐसे। लेकिन अब देखो क्या करेंगे, अब हमारे पास N है तो इसके पास क्या है? 2p ऑर्बिटल है ना, 2p ऑर्बिटल इसके पास है। देखो यहाँ सब बनाया है कैसे, px py pz ये सारी संरचना ना। तो देखो हमारे पास ये उसका सेंटर हो गया और p ऑर्बिटल जो होता है वो कैसे होता है? एक हमारे पास py हो गया, px हो गया और pz होगा। मैंने तीनों बना दिया ना। इसे हम मान लेते हैं क्या? px, और इसको मान लेते हैं क्या? py, और इसको मान लेते हैं pz। और ये जो 2p है ये px, बीच वाला क्या होता है? pz होता है। और किनारे वाले बदल सकते हैं x और y। और z, pz का जो वैल्यू होता है वो हमेशा हमेशा क्या आता है? 0। ये बताया जा चुका जब क्वांटम नंबर पढ़े होगे तब। तो बताओ, अच्छा ये px है, देखो py और pz, इन तीनों में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दो ना। ऐसे ही दूसरे नाइट्रोजन का बनाओ। तो जब हम दूसरे नाइट्रोजन का बनाते हैं, अच्छा बनाएं फिर ओवरलैपिंग कराएं। चलो इसमें भी एक कौन सा ऑर्बिटल होगा? py ऑर्बिटल। एक कौन सा ऑर्बिटल होगा? px। और एक कौन सा ऑर्बिटल होगा? pz। एक इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इधर लिखें तब, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। अब इधर ही लिखते हैं ना, देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3। अब इनका ओवरलैपिंग कराते हैं। तो हमारे पास ये नाइट्रोजन
ये ऐसे है, ये ऐसे है ना, 2 बना और ये 3 बन गया। अब देखो ओवरलैपिंग कैसे कराएंगे। पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो पहले बताओ कैसा अतिव्यापन होगा। पहले अक्षीय अतिव्यापन होगा, उसके बाद पार्श्वीय। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको इधर लिख दो, इधर ना, ये इसके साथ मिल जाएगा। ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। तो देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये कैसा अतिव्यापन होगा, ये अतिव्यापन कैसा होगा, अक्षीय। समझ रहे हो क्या हुआ है भाई, इसका एक ऑर्बिटल, इसका एक ऑर्बिटल, दोनों को मिला दिए, कैसा अतिव्यापन करा दिए, अक्षीय। 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ ये वाले इससे कैसा ओवरलैपिंग करेगा, इसका एक लोब, इसका एक लोब, ये दोनों कैसे पार्श्वीय अतिव्यापन करेंगे ना। लेकिन इसके साथ नहीं, जो जैसा उसी के साथ करेगा भाई। ये हमारे पास पी वाई है, ये पी जेड है, ये पी एक्स है। ऐसे ये क्या है, पी वाई है और ये पी जेड है। तो पी वाई किसके साथ, पी वाई के साथ, पी वाई के साथ, और पी जेड के साथ। क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग। अरे यार ये इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, तब भी तो ओवरलैपिंग हो जाएगा। अब चलो, अब आप बताओ यहाँ पहले कौन सा बॉन्ड बनाएंगे हम लोग, अक्षीय अतिव्यापन है, यहाँ एन और यहाँ एन लिखेंगे, और यहाँ अक्षीय अतिव्यापन है तो पहले क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। और ये दोनों कौन कौन, पी वाई और पी जेड जो ऑर्बिटल थे, कैसे अतिव्यापन किए हैं, पार्श्वीय, और 2 बार अतिव्यापन किए हैं। और जब पार्श्वीय अतिव्यापन करेंगे तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड और बनेंगे। लेकिन इसमें से ये वाला कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा, और जबकि ये दोनों जो बॉन्ड बना करके बने हैं ये क्या हो जाएंगे, पाई। तो जहां ट्रिपल बॉन्ड बनता है उनमें से एक सिग्मा होता है और कितने पाई होते हैं, 2 पाई होता है। हम ऐसे समझेंगे इसको, ठीक है। इस तरीके से सिग्मा और पाई बनता है। आपने जो क्वेश्चन पूछा जाता है सिग्मा और पाई बंध में अंतर बताओ, क्या अंतर होता है। तो आप ही सोचो, सबसे पहला अंतर, सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, जब अक्षीय अतिव्यापन होगा। पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब पार्श्वीय अतिव्यापन होगा। स्ट्रॉन्ग कौन होगा, सिग्मा होगा कि पाई, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जो पाई बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, वीक होता है। सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, इंटरनाभिकीय, मतलब अंतरनाभिकीय के बीच में होते हैं ना, जबकि पाई बॉन्ड में अंतरनाभिकीय स्थान के ऊपर और नीचे होते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड से डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनता है। तो देखते हैं अब इसका अंतर क्या है। कह रहे हैं कि सिग्मा आबंध सदैव 2 परमाणुओं के मध्य अक्षीय रेखा पर बनता है। क्या, सिग्मा आबंध जो होता है वो सदैव 2 परमाणुओं के मध्य अक्षीय रेखा पर बनता है। पाई आबंध सदैव अक्षीय रेखा के लंबवत रेखा यानी पार्श्वीय अतिव्यापन द्वारा बनता है। 2 परमाणुओं के मध्य सिग्मा आबंध का अतिव्यापन सदैव पाई आबंध से अधिक होता है, अर्थात सिग्मा आबंध पाई बंध से अधिक क्या होगा, प्रबल होगा। तो सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो ज्यादा ओवरलैपिंग से होता है, इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड। 2 परमाणुओं के मध्य पाई आबंध सदैव सिग्मा आबंध के उपरांत बनता है। परमाणुओं के मध्य अधिकतम 2 पाई बंध बन सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड 1 बनता है, पाई बॉन्ड 1 से ज्यादा। तो पाई बंध मैक्सिमम कितना बन सकता है, 2, ठीक। कह रहे सिग्मा आबंध में इलेक्ट्रॉन का घनत्व सदैव अक्षीय रेखा पर होता है, अतः सिग्मा आबंध के चारों ओर दोनों आबंधित परमाणु का घूर्णन मुक्त रूप से होता है। पाई आबंध में इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षीय रेखा के लंबवत अर्थात उसके तल के ऊपर या नीचे अधिक होता है, अतः पाई आबंध का परमाणु का मुक्त घूर्णन नहीं होता है, ठीक है। सिग्मा आबंध में प्रयुक्त कक्षक संकरित हो सकते हैं, संकरित अवस्था में अतिव्यापन अधिक प्रबल होता है। पाई आबंध में कक्षक संकरित नहीं होते हैं, अर्थात संकरित कक्षक पाई आबंध नहीं बनाते हैं। पाई आबंध के इलेक्ट्रॉन संपूर्ण अणु में अक्ष के लंबवत विचरण करते हैं, जैसे N2 का अणु, ठीक है। तो ये हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड था। क्या था, सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन था। जैसे मान लो हमारे पास एक अणु है, हम यहाँ लिख रहे हैं ये C है, ये डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, N होगा।
C ट्रिपल बॉन्ड N होगा। ये सब पढ़े हो आप, इसलिए कहे थे कि जितनी संरचना बनाई गई है उसको जरूर बना लो, तब तुरंत आप उससे ओपन कर सकते हो। हमसे कोई पूछे इसमें बताओ सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं, कोई अगर पूछ ले कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं, ऐसा क्वेश्चन आता भी है, तो चलो बताओ। सबके पास पहला क्या होगा, ये वाला सिग्मा होगा, मतलब तीनों में से कोई एक मान सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए बीच वाला क्या होता है, सिग्मा। बताओ ये सिग्मा, जितने सिंगल वो सिग्मा, तो अगर ये सिग्मा और ये क्या होगा पाई, ये क्या होगा पाई, ये सिग्मा ये पाई बनाएगा और ये भी क्या बनाएगा पाई। बताओ ये सिंगल है, सिंगल है तो क्या होगा, सिंगल होगा तो क्या होगा, उनको नहीं पता चल रहा, सिग्मा। ये भी सिंगल है तो सिग्मा, ये सिंगल है तो सिग्मा, ये एक और मल्टीपल बॉन्ड हो गए ना, तो एक सिग्मा तो एक पाई, फिर ये सिग्मा ये सिग्मा, ये इसमें कर देते हैं, ये सिग्मा कर देते हैं और ये पाई और ये क्या हो जाएगा पाई, फिर ये पाई और ये क्या हो जाएगा सिग्मा। काउंट कर लो अब कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 8 और 9, तो हमारे पास 9 सिग्मा है। और पाई कितने हैं, 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 7, अरे रुक जाओ, 2 2 4 4 1 5 5 2 7 7 2 9, ऊपर नीचे है ना, तो 9 सिग्मा है और 9 क्या है पाई है। जैसे रेशियो पूछता है बेंजीन में, किसमें बेंजीन C6H6 में सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो बताओ, किस रेशियो में, यहाँ किस रेशियो में है यार, सरलतम अनुपात बोला जाता है रेशियो में, 9 1 कम 9 9 1 कम 9, 1 अनुपात है 1 के अनुपात में ना। C6H6 क्या होगा, ये C फिर ये यहां C, कितने C लिखेंगे 6 C, और अल्टरनेट पे क्या लगाएंगे डबल बॉन्ड, फिर यहां क्या लिख देंगे H H H और यहां भी H, फिर यहां भी H और यहां भी H कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 C है और 6 H, 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना, पहले काउंट करना है सिग्मा बॉन्ड, तो जितने सिंगल होंगे वो सबके सब सिग्मा होंगे। बोलो ये सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये पाई और पाई, तो बोलो सिग्मा बॉन्ड कितना है 12, अब पाई बॉन्ड कितना है 3, रेशियो निकाल लो, 3 1 कम 3 3 चौक के 12, तो सिग्मा अनुपाते पाई का जो रेशियो आएगा वो 4 अनुपाते 1, ठीक है। ऐसे आप किसी में भी सिग्मा पाई क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। जैसे मान लो यहां लिखा है CH3, फिर लिख देते हैं CH2, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, रुक जाओ CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहां लिख देते हैं क्या CH3। हम क्या इसमें बताओ कितने सिग्मा कितने पाई ना, या एक एलीन नाम होता है, एलीन देखो क्या होता है ऐसे, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड फिर क्या CH2, ये एलीन होता है। हमें बताना है कि सब में कितनी सिग्मा कितना पाई, तो बताने के लिए आप इसको पहले क्या कर लो ओपन कर लो, ये C होगा कितना H होगा 3H, 1 H यहाँ 2 H और 3 H, फिर सिंगल बॉन्ड C कितना H 1 H 2 H, फिर बोलो C, फिर ट्रिपल बॉन्ड फिर C, फिर सिंगल बॉन्ड फिर C, फिर यहाँ H, फिर डबल बॉन्ड फिर C, फिर यहाँ H, फिर यहाँ C, यहाँ H और यहाँ H। सिंगल बॉन्ड है तो उसे क्या बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कितने सिग्मा है पाई, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, तो 3 पाई है और 16 सिग्मा है। अब देखो ये इसे ओपन करो
CH2, यह H हो जाएगा, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ H और यहाँ H, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, 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 और ये दोनों क्या होंगे, पाई होंगे। तो कितने सिग्मा, 1 2 3 4 5 और 6, 6 सिग्मा है और 2 पाई है। चलो हमेशा अनुपात नहीं पूछता, तो 6 सिग्मा और 2 पाई, तो क्या आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे? तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन करेंगे। सिग्मा पाई बॉन्ड क्या होता है आप पूरे तरीके से जान चुके हो। जब अक्षेत्र व्यापन होगा तो सिग्मा बनेगा, पार्श्विक व्यापन होगा तो पाई बनेगा। सिग्मा कितने तरीके से बन सकता है, SS अतिव्यापन, SP अतिव्यापन, PP अतिव्यापन। पाई कितने से बनेगा, PP, P पाई, D पाई, D पाई, D पाई ना। इस तरीके से हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड खत्म होता है। आगे दिया है एकल बॉन्ड, द्वि बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में ना। तो क्या होता है ये सारी चीजें अब देखेंगे कल हम। बाकी संयोजकता आबंध सिद्धांत की सीमाएं क्या है, मतलब कहाँ कहाँ ये लागू होता, कहाँ लागू नहीं होता है। तो इससे कुछ क्वेश्चन उसको हम लोग पढ़ लेंगे। संकरण, क्या पढ़ेंगे, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, ठीक है। आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो कुछ भी आपको समझ में ना आया उसे कमेंट में आप जरूर बताइए। ठीक, और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद आपका।